बड़ी खबर आपको बताएंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा ने राज्य के स्पेशल स्टेटस यानी कि अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल करने का प्रस्ताव पास कर दिया है। हालांकि बीजेपी विधायकों ने इसका विरोध किया और प्रस्ताव की कॉपियां भी फाड़ दी। तस्वीरें भी आप देख पाएंगे। विधायक वेल में जाकर जमकर नारेबाजी करते रहे, जिसको लेकर आज भी जोरदार हंगामा देखने को मिला सदन के अंदर। कल भी हमने देखा था जमकर हंगामा हुआ था और आज भी जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच हाथापाई की नौबत भी आ गई। हाथापाई की तस्वीरें भी सामने आई। फिलहाल हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह कर रही है, जबकि सच ये भी है कि कोई भी विधानसभा अनुच्छेद 370 और 35A को वापस नहीं ला सकता। अब ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें आप देखिए जो विधानसभा से आज तस्वीरें निकलकर सामने आई। जम्मू कश्मीर से भारी हंगामा हुआ, 370 पर जमकर हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई, विधायकों में मारपीट हुई और यहां तक कि नौबत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मार्शल अंदर आए और मार्शल ने उन विधायकों को बाहर निकाला सदन के। सदन में बैनर पोस्टर्स दिखाए गए। आप देखिए हाथों में बैनर पोस्टर लेकर यहां पर हंगामा किया गया। विधायकों ने इसके बाद बैनर फाड़ दिए, प्रतियां फाड़ दी गई, कॉपियां फाड़ दी गई। मार्शल के साथ भी धक्का मुक्की हुई। इन तस्वीरों आप देख पाएंगे छठी तस्वीर में कि जब मार्शल अंदर आ गए इन विधायकों को दूर कराने के लिए, शांति वहां पर करने के लिए, तो ऐसे में मार्शल के साथ भी धक्का मुक्की की गई। जम्मू कश्मीर विधानसभा की ये तस्वीरें हैं और कल भी हमने देखा था कि कल भी जमकर हंगामा हुआ था। कल जैसे ही हंगामा हुआ और कल आज तक के लिए यानी कि गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया था सदन को। आज फिर हंगामा हुआ और ये हंगामे की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब आप किसी पार्टी का मेंबर मत बोलो, सिंपल इस रेजोल्यूशन पर बात करो। वो रेजोल्यूशन हमने एक्सेप्ट किया, साइन किया, वो वीक है। हमें हजारों लोगों के फोन आए हैं कि ये क्या आपने किया है, ये उसके बारे में, और ये फिक्स मैच है। वो एक वीक रेजोल्यूशन लाते हैं, वो शोर करते हैं मजे में, वो दोनों शोर कर रहे हैं, उठ के चले जाते हैं। दिस कांट हैपन, दिस इज नॉट द रीजन दैट वी केम टू असेंबली। जिस तरीके से उन पर जो बैनर पर वो छोड़ना चाहिए था कि स्पीकर साहब को कैसे इस पर उनका रद्दअमल क्या होता, क्योंकि स्पीकर साहब जरूर उस पर अपनी बात रखते, लेकिन उन्होंने कानून को ही अपने हाथ में लिया। वो उछल पड़े, अपनी सीटों पर आए और उसको दबोच लिया। उसके अलावा देखिए जी बड़े सब्र तहम्मुल से स्पीकर साहब ने काम किया। वरना कल जिस तरीके का उन्होंने प्रोटेस्ट किया, जिस तरीके से उन्होंने टेबल पर बैठ के, जहाँ पर हमारा आईए रहता है, इस टेबल पर हमारे रूल बुक्स रहते हैं, जब इतना बड़ा अपमान हुआ कल सदन का हवस का, तो मुझे लगता है फिर भी सदन तहम्मुल से काम लिया। और आज कोई चारा नहीं रहा जब उन्होंने बिल्कुल ही गुंडागर्दी पर उतराए। जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ और बीजेपी की तरफ से जिम्मेदाराना रोल रहा नहीं। मेरी नज़र में अब जबकि रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ, उनकी मर्जी है वो इत्तेफाक ना कर लें उससे। वो जो अपनी बात रखना चाहते हैं रखें। स्पीकर साहब ने बार बार कहा आपको अधिकार है, हक दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा बात करने का। और हाउस डिबेट के लिए होता है, डिस्कशन के लिए होता है, हंगामा आराई के लिए नहीं होता है। अगर ऐसा हुआ ये लोगों के मैंडेट के साथ खिलवाड़ है। हम अपना हक मांगते हैं और तब तक मांगेंगे जब तक हम जिंदा हैं। मरते दम तक इसकी हम हिफाजत करेंगे और इंशाल्लाह रहमान ये जो कल रेजोल्यूशन हमने पास कर लिया इस पर अमल होगा और इंशाल्लाह रहमान अमल होगा। जब तक हम सेकुलरिज्म पर जो शेर कश्मीर का नारा था, हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद, तो उस पर जब तक वो कायम है, यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होगी। वो चाहते हैं कि एक ही कौम को चलाना या बाकी कम्युनलिज्म को चलाना, इस तरीके से नहीं चलेगा। तो सुना आपने कैसे रिएक्शंस इसको लेकर सामने आने लगे हैं। कश्मीर में 370 की वापसी नहीं होगी, बीजेपी ने कह दिया है। कांग्रेस एनसी का असली चेहरा सामने आ गया। स्मृति ईरानी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इन बातों का जिक्र किया गया। 370 हटने से आतंकी घटनाएं कम हुई हैं। विधानसभा में संविधान का गला घोटा गया। विपक्ष भारत को तोड़ने का काम कर रहा है। जम्मू कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अपमान आखिर क्यों? INDIA गठबंधन 370 वापस लाने का प्रस्ताव लाया। जम्मू कश्मीर में 370 की वापसी कभी नहीं होगी। स्मृति ईरानी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया गया। सुनिए। तो स्मृति ईरानी ने कहा कि कश्मीर में 370 की वापसी कभी नहीं होगी। कांग्रेस एनसी का असली चेहरा सभी के सामने आ गया है। एक बार जरा आपको सुनवा देते हैं क्या कुछ कहा गया स्मृति ईरानी की तरफ से।
ऑप्शन कांग्रेस और इंडिया अलायंस के नेताओं का टैक्टिकल समर्थन दिखाता है उग्रवाद और आतंकवाद के समर्थन में। यह हर हिंदुस्तानी को ज्ञात है कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में 70% की कमी हुई। लोकतांत्रिक ढांचे के माध्यम से एक चुनी हुई सरकार विकास के मुद्दों पर काम करने की बजाय, भारत को जोड़ने की बजाय भारत को तोड़ने का प्रमाण दे रही है। मैं कांग्रेस, एनसी और इंडी अलायंस के सभी नेताओं से पूछना चाहती हूं, धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आदिवासी समाज को जो अधिकार मिले, क्या कांग्रेस और इंडिया अलायंस आदिवासी समाज के उन अधिकारों के खिलाफ खड़े रहेंगे? जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद दलित समाज, पिछड़े समाज को जो अधिकार भारत के संविधान के माध्यम से भारत की संसद ने सुपुर्द किए, क्या कांग्रेस नेत इंडिया अलायंस उनके खिलाफ खड़े रहेंगे? तो आपने सुना स्मृति ईरानी को कहते हुए कि जम्मू कश्मीर में आखिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अपमान क्यों हो रहा है। दरअसल आपको बता दें, जम्मू कश्मीर विधानसभा ने राज्य के स्पेशल स्टेटस यानी कि अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल करने का प्रस्ताव पास कर दिया है। हालांकि बीजेपी विधायकों ने इसका विरोध किया, प्रस्ताव की कॉपियां फाड़ दी गई और वो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम लगातार दिखा भी रहे हैं। और इस बीच हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। अदिति, जिस तरीके से हमने तस्वीरें देखी, पक्ष विपक्ष में जमकर हाथापाई हुई और नौबत ऐसी तक आन पड़ी कि मार्शल आया, मार्शल ने इन विधायकों को बाहर निकाला। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें एक मैसेज पहुंचाती हैं, विश्व पटल पर एक गलत मैसेज भी जाता है। अगर जनता के द्वारा चुने हुए मान्यों के द्वारा अगर ऐसी हरकतें की जाएंगी तो फिर इन तस्वीरों का आप क्या कुछ इसको कहेंगी? जाहिर तौर पे ये तस्वीर दिल दुखाने वाली है। ये दिल, क्योंकि जब हम बात करते हैं लोकतंत्र की, किस तरीके से इस सम्मान दिया जम्मू कश्मीर के वोटर्स ने, शांति से वोटिंग हुई और बार बार ना सिर्फ जम्मू कश्मीर या देश के बाहर भी इस बात का जिक्र था कि डेमोक्रेसी में किस तरीके से पार्टिसिपेट किया गया और उस उत्सव को मनाया गया जो जिसको कहा जाता है कि चुनाव होते हैं। अब ऐसी स्थिति में ये पहली बार था, आपने देखा पिछले 2 दिनों में क्या कुछ हुआ, कैसे एलजी ने जब पहला सत्र आया तो एलजी ने ये कहा कि हमारी सरकार बहाली के लिए प्रतिबद्ध है और जैसे होगा जो प्रक्रिया के तौर पर राज्य को स्टेट की बहाली दी जाएगी। इसके साथ साथ स्पीकर चुने गए, तमाम तरीके की हुई, उमर अब्दुल्ला ने बात करी। लेकिन फिर जब कल जिस तरीके के बिल को फाड़ दिया गया और बीजेपी द्वारा ये बात उठाई गई और इस पूरे तस्वीर को दिल्ली ने भी देखा और दिल्ली में जो केंद्र सरकार है, क्योंकि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य है, केंद्र सरकार में हर स्तर पर इससे बातचीत हुई, प्रदेश अध्यक्ष से बात की गई और तमाम बात के बाद स्मृति ईरानी ने दिल्ली में प्रेस वार्ता की। अब जाहिर तौर पर यह आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है और जो विधानसभा में भी जिस तरीके से हंगामा हुआ, विपक्ष के जो जितने भी विधायक थे उन्होंने यही कहा कि ये काम केंद्र सरकार का है। जाहिर तौर पर विपक्ष यही कहेगा, लेकिन जिस तरीके का व्यवहार चाहे सत्ता पक्ष की तरफ से आया चाहे विपक्ष की तरफ से आया वो निराशाजनक था। क्योंकि आपने सही कहा, जिस तरीके से पूरे पटल पर जम्मू कश्मीर वैसे भी खास तौर पर सबकी नजरें बनी रहती हैं, पाकिस्तान भी इस स्थिति को बहुत बखूबी देख रहा है, दुनिया में भी इस स्थिति को और इस तस्वीरों को बहुत बखूबी देखा जा रहा है। और ऐसी स्थिति में ये तस्वीरें जहां हाथापाई हो जाए, जहां फाड़ दिया जाए, वेल में आए जाए, इन तमाम स्थितियों को कहीं ना कहीं ये सराहना नहीं मिलनी चाहिए। और ऐसे में स्पीकर से ये माना जा रहा है कि लोकसभा स्पीकर ने भी जम्मू कश्मीर के स्पीकर से बातचीत करी है और ऐसे सूत्र, हालांकि आधिकारिक कोई सूचना नहीं आई है। इसके साथ साथ वहीं केंद्र सरकार की तरफ से राष्ट्रीय बीजेपी की तरफ से भी इस पर एक्शन लिया जाएगा। ये बात अलग है कि प्रेस वार्ता होगी, बताया जाएगा। मुद्दा ये है कि जम्मू कश्मीर में इतने समय बाद सरकार आई है, 10 साल बाद चुनाव हुए हैं, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुए हैं। ऐसे में जनता को बहाली, जाहिर तौर पे इन मुद्दों पर, इस मैनिफेस्टो पर, इन मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, एलजी खुद बार बार इस बात को कह रहे हैं और खुद नरेंद्र मोदी, अमित शाह बात कह चुके हैं अपने बयानों में कि अगर प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया जाएगा
तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। और इसको अगर लॉजिकल और लॉजिस्टिक तरीके से भी देखा जाए, प्रोसीजरल तरीके से भी देखा जाए, तो ये केवल और केवल केंद्र सरकार इसको सदन के अंदर पास कराएगी, दिल्ली में पार्लियामेंट के अंदर तभी ये हो सकता है। लेकिन उससे पहले लॉ एंड ऑर्डर देखना है। हम आपसी रंजिश, आपसी जो हमारी पॉलिटिक्स है, हम आरोप प्रत्यारोप और पक्ष विपक्ष की राजनीति में इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि ना सिर्फ जम्मू कश्मीर की जनता को हम किसी भी लॉ एंड ऑर्डर और किसी भी असुरक्षित माहौल में रखें, और ना ही, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है वो पूरे देश से जुड़ा मुद्दा है। और जाहिर तौर पे आतंकी जो हैं, जिस तरीके से इन्फिल्ट्रेशन है, वो यही होता है, वो यही आस लगाए बैठा है कि कहाँ चूक हो, कहीं चूक हो और फिर घुस आ जाए। और आपने पिछले दिनों देखा किस तरीके से आतंकी हमले हुए, तमाम तरीके की स्थितियां हुई। किसी भी जो केंद्र शासित राज्य है उसके लिए होम मिनिस्ट्री का एक क्लियरेंस जाता है अगर उसको राज्य का दर्जा देना होगा, और जम्मू कश्मीर एक खास कैटेगरी में आता है। ऐसे में हम भले ही सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर, या हम भाषणों में कोई भी बातें कर लें, होम मिनिस्ट्री का एक प्रॉपर क्लियरेंस होगा जिसमें ये देखा जाएगा कि सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता है, राज्य सरकार इक्विप्ड है, राज्य सरकार प्रतिबद्ध है कि वो सुरक्षा प्रॉपर तरीके से मुहैया करा पाएगी, बॉर्डर्स पर सुरक्षित हो गए, तभी जाकर ऐसा कोई फैसला होगा। और जाहिर तौर पे हम बातचीत कर सकते हैं, राज्य सरकार केंद्र सरकार से हर मोर्चे पर इसको लेकर बातचीत कर सकती है। लेकिन क्या जम्मू कश्मीर पूरी तरीके से तैयार है? ये एक प्रोसीजरल बात है, लीगल बात है। इसको सदन के अंदर केवल राजनीति से करना, विधानसभा में केवल राजनीति के लिहाज से करना ठीक नहीं है। जम्मू कश्मीर में एजुकेशन का इशू है, स्कूलों का इशू है, जम्मू कश्मीर में खान पान का इशू है, जॉब्स का इशू है। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके की स्थितियां हैं, राज्य सरकार की जिम्मेदारी वो भी बनती है कि वो और भी चीजें देखे, और वहीं विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो जम्मू कश्मीर के उत्थान में राजनीति से ऊपर उठ के सोचे। तो ये पूरा सिनेरियो बहुत सराहनीय नहीं था। और जो बुनियादी मुद्दे हैं उन पर चर्चा हो, उन पर बहस हो, एक सार्थक बहस हो, वो ज्यादा जरूरी है। फिलहाल बहुत अदिति, आपका शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।